अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में ना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ग्रॉसरी ख़रीदते हुए, घर के राशन को ख़रीदते हुए हमें किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए कि हमने क्या क्या ख़रीदना है ताकि हमारे कुछ पैसे बच सकें। साथ में ऑरेंज जूस आप लोगों को सेव करने का तरीका बताऊँगी। साथ में बहुत ही ज़बरदस्त और सादा पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अच्छा, राशन मंगाते हुए ना सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं लिस्ट बना लेती हूँ और उसके बाद किचन में और ग्रॉसरी के वो सारे डब्बों में जिसमें मैं सामान रखती हूँ ग्रॉसरी का, सब चीज़ों के अंदर एक दफ़ा अच्छे से देख लेती हूँ कि मुझे क्या-क्या चाहिए। और हर चीज़ पे नज़र रखने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, पैसों की भी बचत होती है। जिस तरह से मैंने अभी 3 साबुन मंगवाए हैं, दालें मंगवाई हैं, स्पेशली मैकरोनी मंगवाई है बच्चों के लिए, और मैकरोनी मैंने पहले ही खोल ली थी, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया है। अच्छा, मायोनीज़, केचप, ये सारी चीज़ें हमारी राशन के ना एक बहुत ही अहम पार्ट होती हैं, क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं और बच्चों को ना ये चीज़ें लाज़मी चाहिए। तो अच्छे तरीके से जब हम सब कुछ लिख कर देते हैं ना, तो बच्चों की जो स्पेशली ये चीज़ें होती हैं ना, जो स्कूल टाइम पे हमें चाहिए होती है, वो कंप्लीट होनी चाहिए ताकि हमें ज़हनी टेंशन ना हो। स्पेशली आप जब शान के जो मसाले मंगाते हैं हम सालन वगैरह में डालने के लिए, तो उनको हम हाफ़ यूज़ करते हैं, फिर उनको रखने की परेशानी अलग होती है। तो जो आधा किलो के पैकेट होते हैं ना छोटे वाले, ये मंगवाया करें ये, क्योंकि अगर आप एक भी डालेंगी तो आसानी रहेगी। और इसके अलावा सबसे अहम बात, अगर तो आप किसी सुपर स्टोर से शॉपिंग कर रही हैं या ग्रॉसरी ख़रीद रही हैं, तो वहाँ तो आपको ज़ाहिर सी बात है कि कंप्यूटर पे एक लिस्ट तैयार करके दी जाती है। लेकिन अगर आप शॉप से किसी दुकान से आप ख़रीद रही हैं, तो फिर वो जो शॉपकीपर होते हैं वो कभी-कभार लिस्ट दे देते हैं और कभी-कभार नहीं देते। तो आप लाज़मी ऐसी लिस्ट उनसे ज़रूर बनवाया करें जिसमें छोटे से छोटे सामान का भी ना अमाउंट साइड पर लिखा हुआ होता है। जिस तरह की मैं आपको ये वाली लिस्ट दिखा रही हूँ ना, सेम इसी तरीके से हर शॉपकीपर बना कर देता है, और इसका ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर घर के अंदर हम बाद में हिसाब किताब कर रहे होते हैं ना छोटी-छोटी चीज़ों का, तो हमें काफ़ी गड़बड़ उसके अंदर अक्सर मिलती है। तो अगर आप भी छोटी-छोटी परेशानियों से बचना चाहती हैं ना, तो ये 1-2 काम ऐसे हैं, इनको कर लें, आप यकीन करें ज़िंदगी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है और कोई टेंशन परेशानी होती ही नहीं है। फिर चाहे आप बेशक सामान को 1 दिन में रखें, 2 दिन में रखें, वैसे कोशिश यही किया करें कि लाज़मी ना आपने जिस दिन ग्रॉसरी ली है, उसी दिन आप लाज़मी इसको रख दिया करें, सेट कर दिया करें। अच्छा, आप लोगों को पता है कि मेरे पास कोई किचन में फैंसी ड्रॉज़ नहीं है, कोई मेरे पास कैबिनेट नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं छोटी-छोटी बाल्टियाँ 2-3 बना रखी हैं, उसी के अंदर मैं इस तरह से सेट कर देती हूँ। और फिर इन बाल्टियों को ना अच्छे से साफ़ करके मैं अपने किचन की नीचे वाली शेल्फ़ पर रखती हूँ, और ये छोटे-छोटे जितने भी डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, इसी के अंदर मैं सारे सामान को ना अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ कर देती हूँ। तो उससे फ़ायदा मुझे ये होता है कि जो भी सामान मुझे चाहिए होता है वो किचन में ही होता है, तो फटाफट से निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। ना इधर जाना होता है, ना उधर जाना होता है, आराम से। अच्छा, मुझे ये होता है कि जब मैं काम कर रही हूँ या मैं किचन में खड़ी हुई हूँ ना, तो मुझे इधर-उधर भागना ना पड़े। पकाने के दौरान भी मैं यही कर रही होती हूँ, जो भी सामान मुझे चाहिए होता है सालन बनाने के लिए ना, तो पहले मैं सारा सामान इकट्ठा करती हूँ, एक जगह रखती हूँ और उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो बहुत आसानी रहती है। छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी हैबिट होती हैं जो इंसान की ना ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, स्ट्रेस फ्री बनाती हैं। इसके अलावा जो साबुन होते हैं उनकी जगह अलग रखा करें। राशन के अंदर ना स्पेशली कभी भी सर्फ़ को, साबुन को ना रखा करें। ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा सामान को हमारे स्पेल कर देती हैं। फिर कभी-कभार तो ऐसा होता है कि वो जो राशन हमने मंगाया होता है ना, साबुन या सर्फ़ की वजह से या किसी भी खुशबूदार चीज़ की वजह से ना, वो इस्तेमाल करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन मजबूरी होती है, वो हमारे पैसे इतने लगे हुए होते हैं, फिर हम उसे मजबूरी में यूज़ कर रहे होते हैं। तो शुरू में ही ना इन सारी बातों का ख़्याल लाज़मी किया करें। फिर वही बात कि जब भी सामान मंगवाया करें उसकी एक-एक जगह बना लिया करें कि यहाँ मुझे सर्फ़ रखना है, यहाँ साबुन रखने हैं, यहाँ मुझे दालें रखनी है, यहाँ पर गरम मसाले रखने हैं। तो जो भी चीज़ आपको जहाँ भी और जिस वक़्त भी चाहिए होगी ना, वो फटाफट से मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मेरा सारा राशन मैंने सेट कर दिया था, सब कुछ ऑर्गनाइज़ कर दिया था। इसमें तकरीबन मुझे 2 घंटे लगे थे। तो ये जो व्लॉग है ना, ये सुबह का है, और सुबह में ना सबसे पहले मैं अपना कमरा वग़ैरह क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर मैं कोई और किचन का काम करती हूँ। और कमरा क्लीन करने के बाद ना सबसे पहले जो मेरा काम होता है ना, वो यही होता है कि मुझे सालन क्या चढ़ाना है। अच्छा, यहाँ पर मेरी बर्थडे थी, तो बस ये छोटा-सा केक लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, और बच्चे काफ़ी खुश थे। बच्चों ने गिफ्ट दिया, हस्बैंड ने गिफ्ट दिया। उसके बाद फिर ये हम लोगों ने केक वग़ैरह खाया। तो सोचा कि अपनी फैमिली के साथ मैं इस चीज़ को शेयर करूँ। अच्छा, छोटी-छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जहाँ से भी खुशी मिला करे ना, उसको लाज़मी
लाज़मी सेलिब्रेट किया करें। ज़रूरी तो नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी तभी हम खुश होंगे। हम छोटी-छोटी बातों से, छोटी-छोटी खुशियों से भी ना अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं। यहाँ पर मैं किन्नू का जूस बना रही थी तो बच्चे आ गए कि चले मम्मा हम भी निकलवा देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के साथ थोड़ी-सी हेल्प भी हो जाएगी और मेरा किचन का काम भी हो जाएगा। साथ के साथ मैं पुलाव बना रही थी, तो वो भी मैं थोड़ी-थोड़ी ना डन करती जा रही थी। तो यहाँ पे जो हमारा छुट्टी का दिन है ना सारा इसी तरीके से निकला था। तो मैंने इन लोगों को किन्नू दे दिए काट-काट के। मैंने कहा आप लोग ये निकालो, इतनी देर में ना मैं पुलाव का जो मसाला होता है उसको रेडी कर लेती हूँ। अब ये सारे ना एक-एक करके किन्नू निकाले जा रहे थे। इतनी देर में मैंने सारे ये पुलाव वगैरह जो बनानी थी बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई। प्याज को फ्राई किया और उसी तरीके से सारे मसाले इसके अंदर एडजस्ट कर दिए, जो सारे जितने भी मसाले होते हैं स्पेसिफिक जो हम डाल रहे होते हैं, और वो सारे इसमें ऐड करके ना एक तरफ यखनी चढ़ाई थी। तो आपको पता है कि जब हम बीफ की यखनी बनाते हैं तो उसके अंदर हमें बोटियाँ काफ़ी टाइम तक रखनी होती हैं, लेकिन इसमें ना मैंने 10 मिनट तक बोटियाँ रखी थी यखनी के अंदर। बाकी यखनी को मैंने पकने दिया अच्छे तरीके से ताकि उसका सारे सामान का जूस निकल जाए, और जो बोटियाँ होती हैं ना वो मैंने 10 मिनट बाद बाहर निकाल के रख दी थी, क्योंकि जब हम दम देंगे तो उसके बाद फिर वो चावलों के अंदर भी ना उसके अंदर थोड़ा बहुत स्टीम लगेगी तो वो बिल्कुल टूट जाती हैं, और जब वो चिकन जो होती है वो जब टूट जाती है तो बहुत ही बुरी लगती है। एक तरफ यखनी बन रही थी, दूसरी तरफ मैंने इसको जग के अंदर ना सारे किन्नू के जूस को ना निकाल लिया था। अब मैंने इसमें चीनी बिल्कुल ऐड नहीं की। अब मैं क्या करूँगी, इसको सेव कर दूँगी, और जब बच्चे आते हैं ना स्कूल से तो उनको थोड़ी-सी चीनी मैं किसी भी गिलास में ना 1 घंटा पहले ही रख देती हूँ। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई चम्मच से नहीं मिलाना पड़ता, वो खुद ही रख के घुल जाती है। मैं अपने किचन का काम करती रहती हूँ, और फिर जब वो लोग आ जाते हैं स्कूल से तो फिर थोड़ा-सा मैं इसके अंदर से ना जूस निकालती हूँ, उसके अंदर ऐड करती हूँ। और आपको पता है आजकल सर्दी है तो इसकी वजह से जो बर्फ़ वगैरह होती है वो बिल्कुल भी उसमें ऐड नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही पी लेते हैं और बहुत ही आसानी के साथ ना ये तैयार हो जाता है। तो एक दफ़ा की मेहनत है, अगर आपके पास जूसर नहीं है तब भी आप इसी तरीके से करके सेव कर सकती हैं, रोज़-रोज़ की मेहनत से बच जाएँगी। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जेटिक जूस बनता है, तो लाज़मी ख़ुद भी पिया करें, बच्चों को भी दिया करें। विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं तो इसी तरीके से बच्चों के लिए इसको सेव करके रखती हूँ। तो आप ऊपर फ्रीज़र में रखेंगी ना तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता, और मेरे ख़्याल में वो बच्चे भी इसको बहुत आसानी से पी लेते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस वग़ैरह नहीं पीते या डब्बे के जूस बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं। तो अगर जो बच्चे खट्टा पसंद नहीं करते, आप इसमें थोड़ी-सी चीनी ज़्यादा ऐड करके उनको दे सकती हैं। तो बाज़ार के जो जूस होते हैं ना उससे लाख दर्जे ये बेहतर होता है। अच्छा, जूस वग़ैरह बनाया और बच्चों को दिया, फिर बर्तन धोए, किचन साफ़ किया, सैलेड बनाया, इतनी ही देर में ना मेरा मज़ेदार सा पुलाव भी तैयार हो चुका था। और भाई पुलाव अगर मटर का है या फिर चिकन का है, बीफ का है, तकरीबन सबको ही पसंद होता है, और स्पेशली जब जब सर्दी में ना गरम-गरम बिल्कुल मिल रहा होता है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये पुलाव तैयार हुआ था। बस इसमें थोड़ी-सी वही बात होती है, थोड़ी-सी ना चेंजिंग करनी पड़ती है। मटर की जो पुलाव होती है वो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन वही तरीक़ेकार होता है, लेकिन ये क्योंकि यखनी की पुलाव थी तो बस इसको थोड़ा-सा डिफरेंट मैंने बनाया था। और बस स्पेशली चिकन की पुलाव में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने ना उसकी बोटियों को टूटने नहीं देना, और यखनी को ज़्यादा देर तक बनाना है, लेकिन जो बोटियाँ होती हैं ना उसको आप वक्त से पहले निकाल लें। तो बहुत सारी बहनों को ना इन चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं होता, इसलिए मैं बार-बार आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ ये बात। और पुलाव जब बन जाती है ना तो लाज़मी मैं तो उसमें रायता ज़रूर ऐड करती हूँ। मुझे रायते के बगैर ना पुलाव या चावल कोई से भी हो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो दही होती है ना तो लाज़मी मैं रायता बनाती हूँ। वही हरी चटनी की जो एक बात होती है, वही हमारा टिपिकल पुराना सा खाना होता है जो सभी लोगों के घर में बन रहा होता है, लेकिन जब हम बना रहे होते हैं ना तो इतने शौक़ से, इतने मज़े से इसको बना रहे होते हैं कि दिल चाहता है कि किसी व्लॉग में देखकर या किसी के वीडियो में देखकर भी दिल करता है कि भाई इसको फ़ौरन से बनाएं और झटपट खाएं। तो वाकई ये बहुत मज़े का बना था और इतनी आसानी से बन जाता है। और ये भी नहीं है कि मैंने बहुत सारे गोश्त बनाया था, आपके सामने ही वो 4 से 5 बोटियाँ मैंने ली थी। तो आप लोगों के साथ जब मैंने प्लानिंग अपनी गोश्त की शेयर की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने छोटे-छोटे पैकेट बना लिए थे, और कोई भी चीज़ होती है ना तो वो मैं थोड़ी-थोड़ी से अमाउंट में बना लेती हूँ, लेकिन इतना होता है कि माशाल्लाह वो कवर मैं कर लेती हूँ। पूरा मंथ जो है ना इसी तरीके से हर चीज़ बनाती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें एडजस्ट करके ना फिर उसको मैं तैयार करती हूँ। फिर वही बात है कि अगर हम तरीके और सलीके से घर को चलाएँ ना तो बहुत हद तक मुमकिन है कि हम काफ़ी पैसे अपने मंथली बचा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।